जय शिव शक्ति दोस्तों। आज मैं जनरल टॉक ही कर रही हूँ आप लोगों के साथ बातें। मार्च वाला महीना थोड़ा सा हैवी है, तो उसके लिए एक बार एटलीस्ट हम लोग महामृत्युंजय मंत्र का बीज मंत्र कर लेते हैं। दैट इज 5 टाइम्स करेंगे। ओम होम जूम साहा। अपने अपने परिवार के लिए और दुनिया के लिए हम भगवान से प्रे करेंगे कि सब कुछ ठीक रहे। ठीक है, क्लोज योर आइज एवरीवन एंड स्टार्ट चैंटिंग। ओम होम जूम साहा। 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 मार्च का महीना हैवी है, हम लोगों के ऊपर भारी है। भूकंप वगैरह बाकी बहुत सारी चीजें आप देखेंगे। बार बार मैं आप लोगों को सेम ही चीजें बताती रहती हूँ, क्योंकि 2030 तक हम लोग कलयुग से निकलने सतयुग की तरफ जा रहे हैं और बहुत ज्यादा आपको विनाश मिलेंगे। भारी रहेगा ये 3-4 साल हमारी जिंदगी में। उसमें मैं बार बार समझाती हूँ, अपने कर्मों पे वर्क कीजिए। दो सबको अपने कॉन्शियस है, सबके अच्छे कर्म होते हैं, बट जाने अनजाने हम लोग कर्म अपने खराब करते हैं, झूठ बोलते हैं, बेईमानी करते हैं, दूसरों की चीजों के ऊपर लालच दिखाते हैं और सोचते हैं हमें किसी तरह चीज वो मिल जाए। किसी का 1 रुपया भी मत लीजिएगा फ्री में, 1 रुपया भी नहीं। पछता नहीं है कुछ भी। आपको क्या, आप किसी की कोई चीज फ्री में लेते हैं तो उससे 1000 गुना या 100 गुना या 4 गुना आपका नुकसान हो जाता है। तो कोशिश कीजिए, एक तो झूठ मत बोलिए। अगर आप किसी की कोई चीज लेके जा रहे हैं और आपको बहुत पसंद है और उसे बोल रहे हैं कि आप उसके पैसे दे देंगे, एंड आफ्टर लालच आ रहा है उसके बाद आपको, आप बोल रहे हैं नहीं हमारे पास पैसे नहीं है। ये जनरली हो सकता है कि पैसे हैं ही नहीं आपके पास, तो आपका फर्ज ये बनता है कि आप वो चीज उसको वापस कीजिए। बोलिए जब मेरे पास पैसा आ जाएगा आप मेरी अमानत समझ के रख लीजिए, मैं आपसे ले लूंगा। छोटी छोटी ईमानदारी बना के रखनी पड़ती है, क्योंकि यही हमारे कर्म है। हम झूठ बोल रहे हैं अपने बच्चों के सामने, बेईमानी कर रहे हैं, दूसरों का सामान छीन रहे हैं, लालच दिखा रहे हैं, निंदा चुगली में लग रहे हैं, तो हम अपने बच्चों के भी तो कर्म बिगाड़ रहे हैं। माँ बाप का हर एक कर्म बच्चों पे लगता है। उसके बाद तुम बच्चों की लाइफ ठीक करने के लिए कितनी भी रेमेडी कर लीजिए, हर किसी को सब रेमेडी नहीं लग जाती, क्योंकि कर्म सबसे पहले माँ बाप के होते हैं और बच्चे भी हमारे अपने कर्मों का ही फल होता है। जो हमारे कर्म है उस हिसाब से हमें अपने बच्चे मिलते हैं। ठीक है, और ईमानदारी में आप जितना हो सके अपने हाथ से देते ही रहिए। मैं हर बार सबको ये समझाती हूँ कि हाथ हमेशा देने वाला रखिए। हाथ आपका हमेशा ऊपर की तरफ होना चाहिए, लेने वाला नहीं। यूनिवर्स और भगवान सब देखते हैं। अगर आपको दूसरों की आदत फ्री में लेने की आदत है तो लोग फ्री में कौन लेता है? I mean, जिसे हमें तो भगवान आपको सिर्फ लेने वाला ही बनाएगा। अगर आपकी आदत सिर्फ देने वाली है तो भगवान कहीं से भी लाके देगा, आपके पास सिर्फ आएगा पैसा जिसे कि आप देने में, दान में यूज करेंगे। तो ये आपके ऊपर है, आप लेने वाला बनना चाहते हैं या देने वाला बनना चाहते हैं। लेने वाला मांगने वाला कौन होता है, राइट? हमेशा हाथ देने वाला रखिए और राजा की तरह फील कीजिए अपने आप को। किसी का 1 रुपया भी, मैं बार बार समझा रही हूँ, किसी का 1 रुपया भी नहीं लेना। सामने वाले की लाइफ कैसे कट रही है, कितनी मुश्किलों से कट रही है, और आप उसका पैसा मार लें, दिस इज वेरी रॉन्ग। उसका कर्म भी आपके ऊपर ही जाने वाला है। तो प्लीज अपने कर्मों पे ध्यान दीजिए, लोगों का भला कीजिए। किसी के साथ बेईमानी बिल्कुल मत कीजिए कि आपके दौर पे बच जाए और सामने वाले का नुकसान जितना होता है हो जाए। नहीं, बिल्कुल मत कीजिएगा। उसके मैं बार बार समझाती हूँ, उसका 1000 टाइम्स आपका नुकसान हो जाएगा। फिर किसी का ना पैसा लेना है और ना लालच में आके किसी का कोई फ्री में सामान लेना है। ठीक है, और जितना हो सके अपने अपने परिवार के लिए और दुनिया के लिए प्रे करते रहिए। थोड़ा सा समय भारी है, कुछ साल, जितना हो सके प्रे कीजिए। लव यू ऑल, कीप स्माइलिंग। हर हर महादेव।